डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि सांख्यिकी के माध्य किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उनके बारे में क्या नियम हैं और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें आपने देखा कि समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और भारित समांतर माध्य वगैरह किस तरह से निकालते हैं। साथ ही CDR, SDR किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अपकिरण का डिस्पर्शन। अपकिरण के चैप्टर में कई तरह के माप हमें पढ़ने हैं। आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो करेंगे मेथड्स ऑफ लिमिट्स, सीमा रीतियाँ। मेथड्स ऑफ लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं, सीमा रीतियाँ, जिसमें बात करनी है रेंज की, विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अंतर चतुर्थक विस्तार या चतुर्थक विस्तार जिसको कहते हैं, मिडिल 50% रेंज भी कहते हैं, परसेंटाइल रेंज, शतमक विस्तार और दशमक विस्तार, डिसाइल रेंज। तो इसके बाद बात करनी है मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, विचलनों को औसत करने की रीतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपकिरण का माप किस तरह से करना है सीमा रीतियों के द्वारा। अपकिरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि विभिन्न पदों की माध्य से औसत दूरी कितनी है। श्रेणी में जो पद हैं उनका आप सबका एवरेज निकाल देते हैं, औसत निकाल देते हैं, चाहे वो मध्यिका के माध्यम से हो, समांतर माध्य हो, बहुलक हो। इनके आधार पर तो हम एवरेज बता देते हैं कि इन सबका औसत क्या है। लेकिन श्रेणी में पदों का जो बिखराव है या फैलाव है, उसके बारे में अगर जानकारी लेनी हो, माध्य से कितनी दूरी पर पदों का बिखराव है, किस तरह से पद स्थित हैं, औसत दूरी कितनी है माध्य से, इसका अध्ययन अगर करना हो तो उसको कहते हैं अपकिरण या डिस्पर्शन। एक एग्जाम्पल चलता है कि सपोज एक परिवार के 5 लोग थे, नदी पार करनी थी। उन सब की औसत हाइट थी 6 फीट। पांचों की हाइट को जोड़ लिया और 5 का भाग लगा दिया, एवरेज आ गया 6 फीट। नदी 6 फीट की जो गहराई थी वो भी 6 फीट, 5.5 ही फीट थी सपोज गहराई, औसत गहराई। आदमी जो क्रॉस करने जा रहे हैं उनकी एवरेज हाइट है 6 फीट, नदी की एवरेज हाइट है 5.5 फीट। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही नदी में घुसे तो क्रॉस नहीं कर पाए, एक जगह जाके सारे डूब गए। कारण ये कि माध्य जो नदी की औसत गहराई थी 5.5 फीट, वो जो गहराई टोटल थी उसका एवरेज था। माध्य से जो गहराई या पदों का बिखराव था उसकी जानकारी उनको नहीं थी। कई जगह 5 फीट भी थी, कई जगह 4 फीट, कई जगह 8 फीट भी थी, 6 फीट भी थी। तो एवरेज आ गया था 5.5। लेकिन कई जगह एवरेज से ज़्यादा भी गहरा हो सकता है, कई जगह एवरेज से कम भी गहरा हो सकता है। तो अपकिरण की उपयोगिता यही होती है, ये हमें बताता है कि श्रेणी में जो पद हैं उनका फैलाव या बिखराव माध्य से कितनी दूरी पर है, किस तरह से बिखराव है, इसका अध्ययन किया जाता है। मेथड्स ऑफ लिमिट्स में, जिनको सीमा रीतियां कहते हैं, पहला जो सीमा रीतियों में हम लेते हैं पॉइंट, वो विस्तार होता है, रेंज। रेंज का मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य का अंतर जो होता है वो विस्तार या रेंज कहलाता है। रेंज R इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 किसको कहते हैं? हाईएस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ा मूल्य है वो हाईएस्ट वैल्यू E2 है, सबसे छोटा मूल्य है वो लोएस्ट वैल्यू या E1 है। तो सबसे बड़े मूल्य में से
सबसे छोटे वाले मूल्य को जब आप घटा देंगे तो रेंज या विस्तार ज्ञात हो जाएगा। कई सीरीज हैं एक्स वाई जेड, तो तीनों का सबसे बड़ा मूल्य लिया, सबसे छोटा मूल्य लिया, रेंज निकाल दी। लेकिन ये जो माप है वो निरपेक्ष माप है, मतलब इसके आधार पे एक दूसरे की तुलना नहीं कर सकते हैं एक्स की वाई, वाई से की जेड से, क्योंकि उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। इसलिए जब भी दो श्रेणियों की तुलना करनी होती है तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, कॉफिशिएंट निकालना पड़ता है, गुणांक निकालना पड़ता है। तो किस चीज का निकालेंगे गुणांक? कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। दो या अधिक सीरीज की तुलना करने हेतु या रिलेटिव माप, सापेक्ष माप ज्ञात करना हो तो कॉफिशिएंट निकालेंगे, और कॉफिशिएंट निकालने का फार्मूला होगा कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन E2 प्लस E1। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट घटाइए और नीचे भाग दीजिए हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वैल्यू का। तो दो श्रेणियों की विस्तार की तुलना करनी हो, किसमें विस्तार कम या अधिक है, तो फिर निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो नहीं लेंगे, फिर हम कॉफिशिएंट रेंज का निकालेंगे और वो इस फार्मूले से निकालेंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अखंडित श्रेणी दो तरह की हमने देखी थी, समावेशी और अपवर्जी। समावेशी कौन सी थी? एक वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 में अंतर हो। तो अगर सीरीज समावेशी है तो उसको हम अपवर्जी में बदल देते थे, और अपवर्जी श्रेणी वो कहलाती है जहां एक वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 के बराबर हो। तो समावेशी श्रेणी होगी तो अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे रखी है, मिड वैल्यू का मतलब आप जानते हैं मध्य मूल्य, L1 किसी भी वर्ग की L1 और L2 को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। मिड वैल्यू अगर दे रखी है तो मध्य मूल्यों से हम पहले वर्ग बनाएंगे। हम पढ़ चुके हैं किस तरह से वर्ग बनाते हैं। मिड वैल्यू क्वेश्चन में है तो पहले वर्ग बनाइए और फिर रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज ज्ञात करने का फार्मूला आप ऊपर देख चुके हैं। तो इस तरह से मेथड्स ऑफ लिमिट्स में पहला जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो विस्तार या रेंज का होता है और वो किस तरह से आप निकालेंगे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, या क्वार्टाइल रेंज भी कई बार बोल देते हैं। कई बार हम इसको ये भी कह देते हैं मिडिल 50% रेंज, बीच के 50% विस्तार को बताइए। आप जानते हैं कि क्वार्टाइल का मतलब होता है श्रेणी को 4 भागों में बांट दे। मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि क्वार्टाइल में हम 2 ही क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं, Q1 और Q3, क्योंकि Q2 जो होता है वो 50% वैल्यू को कवर करता है और मध्यिका भी श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो Q2 और मध्यिका तो बराबर ही होते हैं। तो Q1 निकाल लिया, मध्यिका पता है, Q3 निकाल लिया, 75% पता चल गई, तो बाकी का जो 25% हिस्सा बचा है वो Q4 कहलाता है। तो प्रैक्टिकली हम हमेशा Q1 और Q3 निकाला करेंगे। अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार अगर पूछता है मीन्स क्वार्टाइल जो आप निकाल रहे हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस या गैप है, रेंज कितनी है, तो वो कहलाती है IQR। और IQR किस तरह से निकालेंगे? Q3 माइनस Q1। थर्ड क्वार्टाइल निकाल दीजिए। थर्ड क्वार्टाइल का मतलब हो गया 75% और Q1 का मतलब 25%, Q2 50%, Q4 100%। तो Q3 माइनस Q1 जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 75% को कवर करती है, Q1 25% को। इसका मतलब श्रेणी के 75% मूल्यों में से 25% को घटा दें, शुरू के 25% घटा दिए तो बच क्या गया? बीच वाले 50%। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन में आपसे कहे कि मिडिल 50% रेंज बताइएगा तो मिडिल 50% रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज एक ही बात होती है, Q3 माइनस Q1। और अगर तुलना करनी हो दो श्रेणियों के क्वार्टाइल रेंज की
तो आप जानते हैं जब भी तुलना कहीं करनी होगी तो आपको हमेशा कॉफिशिएंट निकालना पड़ेगा, गुणांक निकालना पड़ेगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू वही फार्मूला है Q3 माइनस Q1 और भाग लगा दूंगा अब Q3 प्लस Q1 का। परसेंटाइल रेंज शतमक विस्तार निकालने के लिए दो ही वैल्यू कैलकुलेट की जाती हैं, P90 और P10। P90 का मतलब श्रेणी के 90% मूल्यों को कवर कर रहे हैं और P10 का मतलब स्टार्टिंग के 10%। तो 90 में से जब 10 घटा दिया तो इसका मतलब बच गया बीच का 80%। तो कभी प्रश्न में आपसे कहे कि मिडिल 80% वैल्यूज या विस्तार बताइए, मिडिल 80% वैल्यूज का रेंज बताइए या परसेंटाइल रेंज बताइए, तो दोनों का भाव एक ही होता है, P90 माइनस P10 आपको करना है। और अगर गुणांक निकालने के लिए कभी कहे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाई P90 प्लस P10। इसी तरह से दशमक विस्तार या डिसाइल रेंज भी निकालते हैं। वो सेम पैटर्न होता है शतमक विस्तार और डिसाइल का। शतमक आप जानते हैं श्रेणी को 100 भागों में बराबर भागों में बांटती है और दशमक श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो अगर दशमक विस्तार हो तो D9 माइनस D1 हो जाएगा, परसेंटाइल का जो फार्मूला था उसी फार्मूले के बेस पे। तो डिसाइल रेंज इज इक्वल टू D9 माइनस D1 और कोफिशिएंट ऑफ डिसाइल रेंज पूछता है तो D9 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D9 प्लस D1। तो मिडिल 80% वैल्यूज अगर ज्ञात करनी है तो चाहे आप परसेंटाइल रेंज के माध्यम से निकाल दीजिए और चाहे तो आप डिसाइल रेंज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। मिडिल 50% जब पूछेगा तो क्वार्टाइल रेंज निकालनी पड़ेगी, Q3 माइनस Q1 करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो मेथड्स ऑफ लिमिट्स हैं, सीमा रीतियाँ, 4 ये सीमा रीतियाँ थीं, 4 सीमा रीतियाँ थीं जिसमें रेंज की बात की आपने, इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की, परसेंटाइल रेंज या मिडिल 80% वैल्यू या डिसाइल रेंज या मिडिल 80% वैल्यू, दोनों का फार्मूला सेम ही है। परसेंटाइल में चूंकि श्रेणी को 100 भाग में बांटते हैं तो P90 माइनस P10 कर देंगे और डिसाइल चूंकि श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो D9 माइनस D1 कर देंगे। और कोफिशिएंट निकालने के लिए P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाई P90 प्लस P10 और यहाँ हो जाएगा D9 माइनस D1 डिवाइडेड बाई D9 प्लस D1। डिस्पर्शन या अपकिरण को ज्ञात करने का पहला तरीका ये था, मेथड्स ऑफ लिमिट्स, सीमा रीतियाँ। दूसरा जो तरीका होता है वो कहलाता है मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस, विचलनों को औसत करने की रीतियाँ। जो विचलन हैं उनका अब औसत निकाल दीजिए। पहले तो डायरेक्ट रेंज निकाल दी, कितना विचलन है, विस्तार कितना है वो निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो विचलन है उसका एवरेज करेंगे। तो इसलिए ये सारे जो मेथड्स हैं वो कहलाते हैं मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस। और पहला मेथड होता है इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, जिसका दूसरा नाम भी होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज थी ऊपर, उसके आगे वर्ड लगा दिया सेमी, अर्थ। तो क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए साइन काम में लेते हैं QD फॉर क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इंटर क्वार्टाइल रेंज में डायरेक्ट किया था Q3 माइनस Q1,
अब जो विचलन था उसका औसत कर रहे हैं, इसलिए 2 का भाग लगा दिया, तो क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं ये हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के माध्यम से। और कॉफिशिएंट ऑफ QD निकालना है, तो कॉफिशिएंट निकालने का फार्मूला वही है जो IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज का था, मीन्स Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस को एवरेज करने के जो मेथड्स हैं उनकी चर्चा आगे करूंगा, जिसमें पहला पॉइंट मैंने लिया क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन का एक दूसरा नाम भी होता है, इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टाइल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अपकिरण का चतुर्थक माप। कई बार क्वेश्चन में आपसे कह दे कि अपकिरण का चतुर्थक माप ज्ञात कीजिएगा, अपकिरण का चतुर्थक माप ज्ञात कीजिए, इट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, QD निकालना है, और QD का मतलब Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है इससे संबंधित एक क्वेश्चन लूँगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। कोई नई चीज़ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, Q1 Q3 आपको पता है, पहले अपन कर चुके हैं बात कैसे निकालते हैं, या P90 P10 D9 या D1 कैसे निकालते हैं, इनकी चर्चा कर चुके हैं, अपन देख चुके हैं। एक फिर भी एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस हैं, मेन जो मेथड्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।